तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान जो कि स्पीड के नाम से जाने जाने वाली बुक, इसका प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। और दोस्तों, ये रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें आपको टोटल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। और ये बुक आपको बता दूं एडिशन 2025 का है। इसमें आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 4 की तरफ। और ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें आपको टोटल 34 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। इन 34 क्वेश्चनों को आज हम करेंगे और बारी बारी से 1 बाई 1 क्वेश्चनों को करेंगे। आप अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट गए, और धीरे धीरे इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आप अच्छी से याद कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा दिखता है? तो ये आपको बताना है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा दिखता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक तथा सीधा। यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब हमें कैसा दिखता है, काल्पनिक और सीधा। यानी सीधा दिखेगा और काल्पनिक। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण होता कैसा है। तो देखो, उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है, बाहर की लंग से ऐसा उभरा हुआ होता है। इस पर जो रोशनी आती है वो इस तरीके से लौट जाती है। एक होता है अवतल दर्पण, वो इस तरीके से होता है, भीतर की तरफ मुड़ा हुआ, जिसमें जो रोशनी आती है वो किन फोकस की तरफ मुड़ जाती है। यानी ये बीच में फोकस होता है, यहाँ मुड़ती है, जितनी भी रोशनी आएंगी सारी फोकस पे ऊपर जाएंगी। और इसमें टोटल जिस दिशा से रोशनी आएगी उसके ठीक उसी दिशा के सिमिलर लौट जाएगी। इसमें उत्तल दर्पण में। तो ये आपको पता होना चाहिए, उत्तल दर्पण ये होता है और अवतल दर्पण ये वाला होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? ये आपको बताना है। गोलीय दर्पण कौन सा होता है? तो दोस्तों, गोलीय दर्पण हम उत्तल दर्पण को ही कह सकते हैं। इस प्रकार से बना होता है गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण की भांति होता है ये। तो आपको बताना है फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आधी। जो फोकस दूरी होती है वो वृत्त त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है? हजामत कहते हैं जो सुबह हम शेविंग करते हैं, तो उस शेविंग करने में किस शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है हमारा अवतल दर्पण। जो हमने देखा हुआ, सुबह सुबह हम जब शेविंग करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि अवतल दर्पण कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व किस में मापा जाता है? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। देखो दोस्तों, द्रव माने कोई तरल चीज़, और द्रव जाने मान लो आप पानी हो गया, खून हो गया, किसी चीज़ का जूस हो गया। तो अब पानी से मान लो पानी में हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन से हाइड्रो हो गया। इससे ट्रिक से भी आप इसे याद कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखो, दूध में एक बैक्टीरिया होता है, वो भी ला से होता है। इसकी भी ट्रिक बन सकती है। एक दूध में एक बैक्टीरिया होता है, वो भी ला से होता है। दूध की शुद्धता भी हम एक ला शब्द से बनने वाले शब्द से मतलब कह सकते हैं। जैसे ला से लैक्टोमीटर हो गया, और ला से ही लैक्टोज नाम का एक बैक्टीरिया दूध में पाया जाता है। तो आपको ये याद रहना है। दोस्तों, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जनरल क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जा चुके हैं।
और रेलवे की ये खासियत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही ज़्यादा बारी बारी से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपको बताना है जो मोटर गाड़ी होती है उसके सामने कौन सा शीशा लगा रहता है। तो दोस्तों मोटर गाड़ी के सामने भी उत्तल शीशा लगा रहता है, उत्तल दर्पण मैंने बताया था। उत्तल दर्पण इस तरीके से होता है, गोल दर्पण की तरह, जो कि जिस पे कोई रोशनी पड़ती है तो वो उसके अपोजिट दिशा में ही लौट जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। जैसे हमारी मोटर गाड़ी होती है, पीछे देखने के लिए वो शीशा कौन सा यूज़ करते हैं हम, तो वो उत्तल दर्पण होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी में जो कैमरा होता है उस कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों उसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है दोस्तों, जिसमें कोई रोशनी अगर ऐसे आ रही है तो वो उसके केंद्र की तरफ नहीं झुककर बाहर की तरफ इस तरीके से निकल जाएगी। कोई रोशनी अगर यहाँ से आई, सीधी आई तो वो सीधी जाएगी, लेकिन अगर कोई रोशनी इस एंगल पर पड़ रही है तो वो यहाँ तक बीच में जाएगी सीधी, लेकिन यहाँ से इधर मुड़ जाएगी अपोजिट साइड में। तो वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ये आपको पता होना चाहिए फोटोग्राफी कैमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो जो पानी में बुलबुला होता है वो किस लेंस की तरह काम करता है, ये आपको बताना है। तो वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता हम किस में मापते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। एक होता है दोस्तों हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। इन क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। आर्द्रता पूछिए तो हाइग्रो लगाएंगे, और घनत्व पूछे तो हाइड्रो लगाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, आपको बताना है। भूकंप हम किस यंत्र से मापते हैं, तो वो हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 डेसीबल में मापी जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो से लाइक करने से होता कुछ नहीं है, बस हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छे से आपको कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आपको बताना है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। दोस्तों देखो ये हमारी आँख है, इस तरीके से हमारी यहाँ पे आँख में हमारी कोई चीज़ हमने देखी, वो यहाँ से इधर हमारी आँख में गई, और यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ तक तो सीधी जाएगी, यहाँ तक इस पॉइंट तक हमारी आँख तक तो सीधी आएगी, लेकिन आँख के इस लेंस पर आकर वो यहाँ उल्टी हो जाएगी, और इस एरिए तक वो चीज़ उल्टी जाएगी, लेकिन यहाँ पर आते ही हमारे दिमाग तक पहुँचने के इस पॉइंट से वो सीधी हो जाएगी। तो कैसी होगी वो, वास्तविक एवं उल्टी। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। दोस्तों देखो ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, आप बेसिक कहीं भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब हम बार्बर की दुकान पर जाते हैं तो सीट पर हम ऐसे बैठे रहते हैं और बाल कटाते हैं यहाँ पर, तो एक शीशा पीछे लगा रहता है और एक आगे, और आगे हम जब देखते हैं तो पीछे वाले शीशे में हमारा पीछे वाला सिर दिखता है पीछे से, तो आगे की जो इमेज होती है वो पीछे वाले में दिखती है, और पीछे की इमेज होती है वो आगे वाले में। इस तरीके से वो हमें कई शीशों में ऐसे दिखती रहती है, तो उसको हम कह सकते हैं इन्फिनिटी, यानी अनंत तक वो हमें चीज़ें दिखाई देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में 5 या 1, 2 दे रखा है या अनंत। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत तक। दो शीशों के बीच में रखी वस्तु हमें
अनंत तक दिखती है, जिसका कोई छोर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अब दोस्तों देखो, हृदय की गति कह रहा है तो यहाँ पे हमारा धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा वो डॉक्टर कान में एक लीड सी लगा लेते हैं और एक टैप को हमारे चेस्ट पर रखकर चेक करते हैं, तो वो किसका नाम क्या होता है? स्टेथोस्कोप। इसको आप याद कर लें, वो उस यंत्र का क्या नाम होता है? स्टेथोस्कोप। और बीपी नापने वाले यंत्र का क्या नाम होता है? बीपी नापने वाले यंत्र का नाम आपको बताना है कमेंट में, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप किस में की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकेल का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब। अब अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण मैंने बताया था अभी, इस तरीके का होता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, सॉरी यहाँ पे ये इस प्रकार से तो लेंस होता है। अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है दोस्तों, अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है। यहाँ इसकी इमेज पड़ती है। दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। यहाँ पे एक इमेज पूछ रहा है, अगर हमने यहाँ पे एक इमेज रख दी है, ये इमेज अवतल दर्पण पर पड़ रही है, तो इसके पीछे जो इमेज है वो कहाँ पर जाकर बनेगी? तो ये आपको बताना है। तो वो बनेगी फोकस ध्रुव के बीच में। कहाँ पर? फोकस ध्रुव के बीच में। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? अब मैंने बताया था अभी दोस्तों, होमवर्क के लिए दिया था मैंने क्वेश्चन, बीपी रक्त दाब की माप, रक्त दाब की बात हो रही है तो यानी बीपी की बात हो रही है, ब्लड प्रेशर की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? स्फेग्मोमेनोमीटर। आपने देखी होगी, बीपी मापने की एक मशीन होती है इस प्रकार से, जो डॉक्टर वहाँ पर बीपी मांगते हैं, उसमें एक नली होती है और इसमें बीच में एक वैक्यूम पंप होता है और यहाँ पर एक पट्टी टाइप होती है, वो उसको आपको हाथ में बांध देते हैं और यहाँ पर कुछ डिग्री लिखी रहती है। मीटर होता है यहाँ पर, पारा होता है उसमें, वो आपको नाप कर बताता है कि आपका बीपी कितना है। तो उस यंत्र का क्या नाम है? स्फेग्मोमेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। दोस्तों जो बिजली का ट्रांसफार्मर होता है उसका क्रोड किस चीज़ का बना होता है, ये आपको बताना है। तो वो नर्म लोहे का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर ट्रांसफार्मर आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो वो एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी को क्या करता है? एसी लाइट को वो उपचयन और अपचयन करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नीचे तो नहीं है, ऊपर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है।
तो पानी के अंदर जो आवाज़ सुनते हैं वो हाइड्रोफोन से सुनते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो कब कैसे होता है? विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होती है? यानी यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है तो वो होती है डायनोमो में। डायनोमो एक यंत्र होता है जनरेटर टाइप, उसमें से बिजली उत्पन्न होती है विद्युत ऊर्जा, यानी यंत्र से विद्युत, इसमें डायनोमो। 28 है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है? यानी विद्युत ऊर्जा से अब यांत्रिक ऊर्जा में, यानी उल्टा हो रहा है तो विद्युत से यंत्र बताना है आपको, तो वो होता है विद्युत मोटर। यानी हम बिजली की मोटर में से हम जब उसे चलाते हैं तो उसमें से करंट निकलता है और वो करंट कहाँ पर जाता है? यंत्र में, यानी जितने भी हमारे करंट से चलने वाले यंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस में होता है? यानी रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन से हम बिजली उत्पन्न करते हैं वो कौन सा होता है? तो वो होता है मोमबत्ती कह सकते हैं हम। बैटरी नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक हीटर नहीं है, बैटरी। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बैटरी। यानी बैटरी के अंदर वाटर होता है, वाटर में प्लेट वगैरह बहुत होती हैं, रासायनिक ऊर्जा प्रयोग होता है उसमें, और बैटरी का कार्य क्या होता है? विद्युत उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए, यानी AC से DC के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल AC में किया जाता है, AC लाइट में। 32 है, टेलीफोन लाइन का प्रवाहित ऊर्जा क्या है? तो टेली लाइन का जो प्रवाहित ऊर्जा है वो है विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 33 है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल में वैद्युतिक ऊर्जा निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। कौन सा यंत्र उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में या AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलता है? तो ये आपका होमवर्क है दोस्तों, और आपका कितना स्कोर रहा वो हमें कमेंट में बताएं। और आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट 4 कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, और आप अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेट 5 को लेकर। और अगर आपने इससे पहले वाली प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो वो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। दोस्तों अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें, एक बार जो मन में ठान लिया है उसे पा कर रहें, उसके अलावा कोई अन्य चीज़ ना करें। एक चीज़ पर ही अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरी लगन और कंटिन्यूटी के साथ उस पर चिपक जाएँ, उसे हासिल कर ही पीछा छोड़ें। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5 के साथ। धन्यवाद।